नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। हम आपके लिए लेके आए हैं जियोग्राफी का टेस्ट पार्ट 3। आज का जो हमारा है वीडियो वो पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हमने लगभग 52 क्वेश्चन बता दिया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत और बांग्लादेश की सीमा से संबंध नहीं है। मतलब भारत और बांग्लादेश की सीमा से कौन सा जो हमारा राज्य है वो नहीं लगा है, तो वो कौन सा है? मणिपुर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? तो यह अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा क्या होता है? अध्यारोपित सीमा ऐसी सीमा है जो किसी और के द्वारा, किसी बाहरी के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? अध्यारोपित सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा किससे, सबसे लंबी सीमा किससे है? बांग्लादेश से सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। तो नेपाल के पड़ोसी जो भारतीय राज्य हैं इनका युग्म है, कौन सा है? तो सिक्किम पंजाब, सिक्किम बिहार, असम बिहार, उत्तर प्रदेश हरियाणा। तो कौन सा सही है? इसका सिक्किम और बिहार, ये दोनों क्या है? नेपाल से, सिक्किम और बिहार दोनों क्या हैं? ये पड़ोसी देश हैं, नेपाल के पड़ोसी राज्य, नेपाल के पड़ोसी राज्य दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो इसमें कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। तो कौन सा राज्य इसमें सही है? जो नागालैंड। नागालैंड क्या है? बांग्लादेश से सीमा अपनी नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किन पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम या मानव निर्मित हैं? तो कौन सा है? चीन एवं पाकिस्तान, नेपाल एवं बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? इसमें जो सही आंसर है वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूरा क्वेश्चन आएगा, हाँ अब आ गया। सुमेलित कीजिए भारत स्थलीय सीमा दिशा। मतलब भारत की जो स्थलीय सीमा किस दिशा में है? तो चीन व नेपाल। तो चीन नेपाल कहाँ पर है? उत्तर में है दोनों, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हमारा कहाँ है? उत्तर और पश्चिम में है, ठीक। पाकिस्तान, पाकिस्तान कहाँ है हमारा? पाकिस्तान जो है उत्तर पश्चिम, पाकिस्तान हमारा कहाँ है? पश्चिम में पड़ता है, ठीक है। बांग्लादेश व म्यांमार, तो बांग्लादेश म्यांमार हमारा कहाँ पड़ेगा? पूर्व में पड़ेगा। भूटान, तो भूटान हमारा कहाँ पड़ेगा? उत्तर पूर्व में। तो क्या हो गया? पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, तीसरे का चौथा हो जाएगा, चौथे का दूसरा हो जाएगा और पांचवे का पहला हो जाएगा। पांचवे का पांचवा है, पांचवे का पांचवा है। तो 1 3 4 2 5। तो चलिए आंसर देखते हैं कौन सा है। 1 3 4 2 5 क्या है? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, ठीक है, कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ
है। तो म्यांमार की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ है, ये आपको बताना है। तो म्यांमार की जो सबसे ज़्यादा अधिक सीमा है वो मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। तो इसमें जो सबसे सही आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा म्यांमार की लगती है। और म्यांमार को और क्या कहते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, बिल्कुल ये पॉइंट भी आपको याद रखना, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपको किसे कहा जाता है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहते हैं, भूटान को कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य भूटान की सीमा का स्पर्श करते हैं, को होगा यहाँ पे, भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो कौन सा राज्य है जो भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं, इसमें आपको ये बताना है कौन कौन से राज्य हैं। तो चलिए, सबसे पहले भूटान को सिक्किम हमारा स्पर्श करेगा, पश्चिम बंगाल वो भी स्पर्श करेगा, अरुणाचल प्रदेश वो भी स्पर्श करेगा, असम वो भी स्पर्श करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 4, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो MPPCS, UPPCS या फिर अन्य एग्ज़ामों में IRS, RAS, RTS में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो कुछ प्री में हैं, कुछ मेंस में, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस लेवल की तैयारी आपकी है तो आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छे तैयारी आपकी चल रही है, आप इन क्वेश्चनों को अगर सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है हमारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। तो किस देश की किस राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती हैं। तो सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है, मेघालय। मेघालय की सीमा जो है वो भूटान के साथ नहीं मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये क्या है, एकदम करेक्ट है। असम जो है भूटान व बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल हमारा भूटान और नेपाल दोनों की सीमाओं से लगा हुआ, ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो ये क्या है, तीसरा ऑप्शन भी सही है। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ। तो सही ऑप्शन कौन होगा, हमारे तीनों सही हैं। तो 1 2 3 तीनों सही हैं। तो इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो ऐसा कौन सा जो हमारा राज्य है जिसकी सीमा अधिकतम म्यांमार से टच करती है। तो सबसे अभी ज़्यादा कौन सा करती है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में कौन सा सही है, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। बताइए, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल और रामेश्वरम। कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमारे जहाँ पर तुम्हारा पश्चिम बंगाल जो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो पड़ोसी मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो पड़ोसी देश ये हैं। ठीक है, बांग्लादेश के पड़ोसी कौन है और समवर्ती राज्य। तो बांग्लादेश जो है
इसके का मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो क्या ये इसके पड़ोसी हैं? बिल्कुल पड़ोसी हैं, इसकी सीमा से टच करती है। म्यांमार को देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये भी क्या है? सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये भी सीमा बनाते हैं। नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश। तो ये क्या है? ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश नेपाल से आपका सीमा नहीं बनाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या है? सुमेलित नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? इसमें से कौन से राज्य हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो नंबर 1 है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो हमारा राज्य चीन को स्पर्श नहीं करेगा, बाकी सभी क्या हैं? स्पर्श करेंगे। तो चौथा नंबर छोड़ के तो ए वाला ऑप्शन 1, 2, 3 ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किन देशों की सीमा अध्यारोपित सीमा किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित का एक उदाहरण है? तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन मिला था अध्यारोपित सीमा वाला, तो हमने किसको बताया था? उसमें था भारत पाकिस्तान के बीच कैसी सीमा है? तो अध्यारोपित सीमा है। इसमें अध्यारोपित सीमा किस देशों के बीच है ये पूछ लिया। तो वही सेम ऑप्शन है, क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच अध्यारोपित सीमा किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की गई हो। ये आपको हमने इसमें बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी, इस वाले में भी ये चीज़ आ गई है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है, समुद्र पार भारत का सबसे अधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत के मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो इसका नामकरण जो है वो किसके नाम पे किया गया? तो नंबर 1 ऑप्शन है रॉबर्ट पाक, पाक उल हसन, पाक विल्किंसन और जूलियट पाक अल्बर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पाक, जो रॉबर्ट पाक है इनके नाम पर इसका नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? पूर्व की ओर अवस्थित है। तो हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु। तो इनमें जो सबसे पूर्व में है वो क्या है? लखनऊ से है, लखनऊ इसका सही आंसर है। तो लखनऊ, इनमें इन चारों में लखनऊ सबसे पूर्व में है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में त्रिप में सूर्य 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? देखो अरुणाचल प्रदेश जो है ट्रिप पूछ रहा है, अगर 5 बजे सूर्य निकल रहा है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का जो समय है वो 2 घंटे का डिफरेंट है। तो जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 5 बजे निकलेगा तो गुजरात में कब निकलेगा? 7 बजे निकलेगा। तो 7 बजे सुबह प्रातः अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना डिफरेंट है? तो 2 घंटे का समय का डिफरेंट है। यदि अगला क्वेश्चन जो हमारा है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं,
भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा, आपको ये चीज़ बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके भी आपको बताऊंगा। देखिए, जब भी हम 1 डिग्री की बात करते हैं, आपको डायरेक्ट फैक्ट बताए तो 1 डिग्री के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, 4 मिनट का होता है। और हमारे भारत में जो समय रेखा है वो कितनी है, 82.5 डिग्री। कितनी है, 82 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री है, ठीक है। और ये जो पूछा है वो कितना है, 92 पूर्वी देशांतर, तो 92 में अगर हम 82.5 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 9 सही 1/2, ठीक, 9 सही 1/, या फिर 9.5 इसको लिख लेंगे, 9.5 लिख लें। और इसको हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि एक जो डिग्री का अंतर होता है समय का, ठीक है, 1 डिग्री 1 देशांतर रेखा में जो समय का अंतर होता है वो कितना डिग्री, 4 मिनट होता है। तो 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 9 चौकू 36 और 4 पंचे 20 का 0 का 36 37 38, ठीक है, 38 मिनट क्या आएगा आपका निकलेगा। अंतर कितना निकलेगा, 38 मिनट। अगर यहाँ पे 10 बज रहा है तो 92 पूर्वी देशांतर पे कितना बजेगा, 10:38। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या आएगा, 10:38 सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है। तो नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। तो ये जो आपको पता ही होगा कि हमने पहले भी बता रखा है कि किन किन राज्यों नगरों से होकर गुजरती है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय यामियोत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न मतलब 12 बजे है, ठीक है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, 120 डिग्री। अब फिर वही समय 120 में 182 डिग्री माइनस कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 120 माइनस 82.5, 82 सही 1/2 कर लो, चाहे 82.5 कर लो, वो आपको आ जाएगा। और माइनस करके जो इसमें आएगा उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे और आपका जो करेक्ट आंसर होगा निकल आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे 12 बजा है, अब इसका अंतर निकल के आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अंतर निकल के आएगा। तो 12 में वो क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो इसका अंतर जो निकल के आएगा 2 घंटे 30 मिनट निकल के आएगा। जब यहाँ पे इसका माइनस करेंगे तो 2 घंटे 30 मिनट इसका आंसर निकल के आएगा। तो 12 बजा है तो 2 घंटे 30 मिनट जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 14:30 इसका आंसर सही हो जाएगा, मतलब 2:30 सही हो जाएगा। लेकिन समय हमेशा 24 घंटे में लिया जाता है, इसलिए क्या आएगा, 14:30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है, ठीक। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 27 अप्रैल 1944, ऑप्शन बी है अप्रैल 1920, नंबर सी है 1 जून 1915, ऑप्शन डी है 27 अप्रैल 1916। तो जिसका सही आंसर है वो है 27 अप्रैल 1944 को मैकमोहन रेखा बनाई गई थी, खींची गई थी और निर्धारण किया गया था इसका, जिसमें भारत और चीन के बीच अलग अलग हो गए थे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थे आपके इस टेस्ट में। आपको टेस्ट कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर पाए हैं, ये आपको बताना है कमेंट में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।